जेई मेंस 2024 या फिर अगर जेई 25 के भी आप स्टूडेंट हो, आपके लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट गाइड यहां पर मैंने डिजाइन कर दी है। अगर आप इस गाइड के अकॉर्डिंग टेस्ट देते हो तो आपको 102% 30 से 40 नंबर का इंप्रूवमेंट मिलना है। आपका 10% सिलेबस हुआ हो, 20% सिलेबस हुआ हो, जितना भी परसेंटेज सिलेबस आपका हुआ है ना, उतने परसेंटेज मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आपके एक्चुअल एग्जाम के अंदर, अगर आप इस प्लान को, इस तरीके को फॉलो करते हो। अब आज की गाइड में मैंने यार इस गाइड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है कि यार बिफोर मॉक टेस्ट हमें क्या करना है, कंप्लीटली फ्री आपको रिसोर्सेज दूंगा। फिर टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि हमारा पैनिक लेवल रिड्यूस हो सके और हम किस तरीके से कैलकुलेशन एरर्स को मिनिमाइज कर पाए। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है और आफ्टर टेस्ट रेक्टिफिकेशन कैसे करना है कि एनालिसिस में से जो पॉइंट्स निकल कर आए उसको रेक्टिफाई करके किस प्रकार से नंबर्स में हमें इंक्रीज देखने मिलेगा। ओपनली कह रहा हूं, इन चारों स्टेप्स को अगर आपने फॉलो करा, आपको 30 से 40 नंबर का इंप्रूवमेंट तो मिलना ही मिलना है। और जिस बच्चे ने आज तक 50 से 60% सिलेबस भी कवर कर रखा है और इस पूरे वीडियो को ढंग से फॉलो कर लेता है, उसके 150 से नीचे मार्क्स नहीं आने वाले, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने लास्ट ईयर भी बच्चों को फॉलो करवाया था और सभी स्टूडेंट्स ने 99 98 ऐसे परसेंटाइल स्कोर करे थे। ठीक है, अब देखो यार, तुम में से सभी बच्चे यार जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज तो ले ही चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर यार यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जेई मेंस फुल टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें 11 टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं। ये 11 टेस्ट पेपर आप देकर अपने मॉक टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। बाकी हम लोग जेई संकल्प की एक नई टेस्ट सीरीज भी चालू कर रहे हैं, जो कि इसी के अंदर ही मिलेगी, इस पैकेज के अंदर मिलेगी। अगर हमने ले रखा है तो आपको मिल जाएगी फ्री में, जहां पर आपके कंप्लीटली फुल टेस्ट चालू होने वाले हैं 5 तारीख से, जहां पर आपको परसेंटाइल, रैंकिंग, सोल्यूशन सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और उसका कंप्लीट मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी मेंटोरशिप में चालू होगा। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे इस वीडियो का पहला चैप्टर है। अब देखो, इस वीडियो को आपने एक लेक्चर की तरह ही देखना है, तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठो, चैनल के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि अब ऐसी चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल में कोई और गाइड नहीं करता मेरे भाई। ठीक है, और ये आपको एज अ लेक्चर देखिए। पहला चैप्टर है आपका बिफोर मॉक टेस्ट प्रिपरेशन। अब मॉक टेस्ट से पहले हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमें दो चीजें प्रिपेयर करनी है। पहला है हमें अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने, और दूसरा है हमें अपनी हैंडबुक एक रेडी करनी है। अब देखो, हमें हैंडबुक किसके लिए रेडी करनी है, टेस्ट से पहले अगर आपके पास पूरा सिलेबस 10 पेज में लिखा होगा, तो एक बार आपने सारे फॉर्मूला पर अगर आंख मार ली, तो आपको सारे फॉर्मुलाज और सारे रिजल्ट्स एक बार दिमाग में बैठे रहेंगे। तो टेस्ट से पहले एक बार हैंडबुक रीड करके जाओगे। ये हमारी हैंडबुक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। ये मैं कंप्लीटली फ्री आपको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, इससे आप रीड कर सकते हो। पूरा सिलेबस यहाँ पर हैंड रिटन मैंने कवर करा रखा है। अब शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करने हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक हो गई या इनऑर्गेनिक हो गई, जहां पर आपने कुछ टॉपिक्स को रीड करना है कि यार ये चीज मेरे को ना थोड़ा डिटेल में रीड करनी पड़ेगी, खाली हैंडबुक से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो। अब शॉर्ट नोट्स के लिए या तो हमारे माइंड मैप्स को यूज करके शॉर्ट नोट्स बना लो, जिस प्रकार से मैंने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो में बताया था। आप शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करने हैं जल्दी से, कि 3-4 दिन के अंदर आप सब सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स रेडी कर दो। और अगर आपको आलस आ रहा शॉर्ट नोट्स रेडी करने में, तो आप इस तरीके से रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, जो कि मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगती है। अब यहाँ पर ना कंप्लीट थ्योरी इस तरीके से, देखो फिजिक्स की थ्योरी इस तरीके से कार्ड्स में कवर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद फिजिक्स में 11th इस तरीके से कार्ड में कवर्ड है, सारे रिजल्ट, सारे फॉर्मुला सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। ठीक, फिर इसके बाद ये देख सकते हो, ये फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। जैसे वैसे ही इनकी ऑर्गेनिक की बुकलेट आ जाती है, जहां पर कंप्लीट बुकलेट में सारा कंटेंट कवर्ड है। ठीक, फिर इसके बाद आप ये देख सकते हो, मैथ्स भी इन्होंने डिजाइन कर दिया। मैथ्स के अंदर भी जितने भी फॉर्मुला, रिजल्ट पॉसिबल है, स्पेशली सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया जाता है। और दूसरी चीज क्या है, इस तरीके से ग्राफ्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। फिर सॉल्ट एनालिसिस आपको यहाँ पर कंप्लीटली देखने मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ में ही अब ये सारी की सारी चीजें आपको कार्ड्स के फॉर्म में, आपको बुकलेट्स के फॉर्म में मिल जाती है। तो इसको भी एक बार आप शॉर्ट नोट्स की तरह अपने यूज कर सकते हो, और जितना थ्योरी आपके फुल उसमें होगा, वो सारा थ्योरी यहाँ पर कवर कर दिया गया है। समझ रहे हो, तो इनका यूज आप कर सकते हो, जैसे इस तरीके के हैं। अब ये बाय करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको बाय करना चाहते हो तो इसको बाय कर लेना। ये आपके बोर्ड में भी काम आएंगे, आपके मेंस में भी काम आएंगे, बिट सेट में भी काम आएंगे, और आगे जितने एग्जाम्स आप दोगे सब में काम आएंगे। तो आपके पास क्या है, दो चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरा, आपके पास हैंडबुक्स होनी चाहिए। हैंडबुक को आपने तुरंत एक बार 10 पेज है, 10 पेज रीड कर लिए, पूरा सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में बैठ गए। ठीक है, अब आपने दूसरे चैप्टर पर आ जाना है। वो क्या है भैया, टेस्ट अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब आपके शॉर्ट नोट्स रेडी है, आपको किस उसमें चलना है, देखो समझना। आपने अपने शॉर्ट नोट्स का रीडिंग लगाया एक बार उन टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक्स थोड़े से प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, आपको ध्यान नहीं आ रहे हैं, और एक बार आपने पूरी हैंडबुक रीड कर ली, फिर आप टेस्ट देने चले गए। आपकी सारी थ्योरी यहाँ पर फिट है एकदम। ठीक, अब देखो टेस्ट में अटेम्प्टिंग से, अब टेस्ट अटेम्प्ट करने गए,
अब मैंने बहुत सारे जेईई एस्पायरेंट्स को एनालाइज करने के बाद ये 2-3 ट्रेंड्स देखे हैं जो मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूं, और आप भी इससे एग्री करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये ट्रेंड्स आपके साथ हैं कि नहीं है। पहला, पैनिक वर्सेस टाइम। जैसे जैसे आप एग्जाम के अंदर घुसते हो तो आपका पैनिक लेवल और टाइम का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा। देखो, ये आपकी इनिशियल आवर्स है। इनिशियल आवर में क्या होता है, जैसे आप घुसते हो वैसे ही आपका पैनिक लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है। फिर वो धीरे 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 नीचे आता है, फिर वो बीच में मिड आवर्स में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, और उसके बाद फाइनल आवर्स में यानी आखिरी का 1 घंटे में वो पैनिक लेवल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, बच्चा घुसा, ठीक है, अब वो टेस्ट कैसा आएगा, एग्जाम कैसा आएगा, तो इनिशियली उसका पैनिक लेवल हाई है। फिर फाइनल में भाई पूरा टेस्ट जब हो गया तो पैनिक लेवल इसलिए हाई हो जाता है कि यार मैंने पीछे कोई एरर तो नहीं कर दिया है, यार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, इतने को टाइम नहीं बचा है। तो हमें 2 जगह पीक देखने को मिलता है। पहला पीक हमें देखने को मिला जब हम घुसे, दूसरा पीक हमें देखने को मिला जब हम निकलेंगे। तो ये 2 जगह पीक होता है, मिड आवर्स के अंदर इतना ज्यादा पीक हमें देखने नहीं मिलता। ये तो पैनिक लेवल हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने खुद भी बहुत सारे बच्चों को हमारे जो ऐप के ऊपर टेस्ट देते हैं तो हमारे पास पूरा डेटा आता है बैकग्राउंड में, तो वो डेटा को एनालाइज करके मैंने ये चीज निकाली है कि हमारे ऐप पे 5-7 हजार बच्चे टेस्ट देते हैं, तो वहां पे जो पूरा डेटा है उसको एनालाइज करने हमने ये चीज निकाली कि यार आप ये सोचो कि चांस ऑफ एरर्स, मतलब आपके गलती करने के चांसेस कहां पर ज्यादा है। इनिशियल आवर्स में आप देखोगे आपके गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि आपका पैनिक लेवल सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद मिड आवर्स में आप देख रहे हो, मिड आवर्स में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन इनिशियल आवर्स से वो कमी है, ठीक है, इनिशियल आवर्स से गलती करने के चांसेस कमी है। फिर फाइनल आवर्स में गलती करने के चांसेस आपके उसी प्रकार से बढ़ जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है आपके पैनिक सिचुएशन से, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमें अपनी टेस्ट अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है, ठीक है। अब समझो क्या है, सबसे पहले हम टेस्ट में घुसेंगे, ठीक है, और टेस्ट में घुसते ही हम क्वेश्चन पिकिंग करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जो क्वेश्चन हमारे 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, अंडर 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कौन से होंगे, ये क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक के डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड आ गया है, फॉर्मूला पूछ लिया गया है, जो कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब आपका इनिशियल जो पैनिक लेवल है, आप देखो इनिशियल पैनिक लेवल आपका हाई है, और आपने इनिशियली क्वेश्चन पिकिंग कर कर वो क्वेश्चन निकाल लिए जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं 5 से 7 क्वेश्चन भी अगर आपने निकाल लिए, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आपने निकाल लिए। अब इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली आपके कैलकुलेशन एरर करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने कैलकुलेशन एरर वाले टाइम को रिड्यूस कर दोगे। तो यहां पर आपने मान लीजिए 7 क्वेश्चन करे, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सातों के सातों आपने सही कर दी। कैसे कैसे सही कर दोगे आप, क्योंकि ये सातों के सातों क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मारने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं इनऑर्गेनिक को कंप्लीटली करके जाओ, ये फ्लैश कार्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड करे, इससे ही रट के चले जाओ, बट कंप्लीटली करके जाओ। यहां पे आपने सातों क्वेश्चन कर लिए, मैं कह रहा हूं आपने पहले 30 मिनट में, अपने 10 मिनट में, 20 मिनट में अपने 28 मार्क्स बना लिए। अब आपका पैनिक लेवल थोड़ा रिड्यूस हो गया। फिर आप क्वेश्चन पिकिंग करके गए फिजिक्स में, फिजिक्स में आपने केमिस्ट्री में खाली खाली अभी वाले क्वेश्चन निकाले जो कि अंडर 1 मिनट वाले। फिर आप फिजिक्स में गए, आपने क्वेश्चन पिकिंग करी, ठीक है, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में आपने क्वेश्चन पिकिंग करी। क्या क्वेश्चन पिकिंग करी, क्या यार कौन कौन से सवाल है जो कि अभी हो जाएंगे, 10 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक एक 2-2 मिनट के सवाल है, वो आपने क्वेश्चन पिक कर लिया। मैं कह रहा हूं उसमें से अभी आपको 10 सवाल मिल गए, आपने वो 10 सवाल पहले अटेम्प्ट कर लिए ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की कैलकुलेशन एरर ना हो। क्योंकि अभी आप कहां पर आ रहे हो, अभी आप किस पर आ रहे हो, अभी आप किस पर आ रहे हो, आपका पैनिक लेवल ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्वेश्चन पिकिंग करके बहुत संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कॉशियस रहेंगे ना तो हमारी कैलकुलेशन एरर्स नहीं होंगी। अगर हमको पहले पता होगा कि पैनिक लेवल हमारा हाई है तो भैया हमें पहले फिजिक्स के जो पहले 10 सवाल हमें करने हैं वो बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है, ताकि ये 10 सवाल में से मिनिमम हमारी गलती हो। वर्स्ट केस में हमारा 1 या 2 सवाल गलत भी हो गया तो 30 मार्क्स हमने यहां बना लिए। अब आपने पहले आधे घंटे 40 मिनट में लगभग लगभग 50 से 60 मार्क्स इंश्योर कर लिए, ठीक है। जब आप ये इंश्योर कर लोगे ना आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आपने फिजिक्स के बचे हुए सवाल पहले अटेम्प्ट करें पूरा घंटा बैठकर, फिर अगले घंटे में बैठकर आपने केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक वो आपने अटेम्प्ट करें, ठीक है, बिल्कुल आखिरी घंटे तक बैठ के। फिर आप आ गए, अब आपके लिए बचा है, मैं मान ले रहा हूं 1 घंटा 1 आवर 25 मिनट आपके पास बचा हुआ है। आपने इनिशियली 60 मार्क्स तो ऐसे कंफर्म कर लिए थे जो कि आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद आपने, मैं कह रहा हूं थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करे तो 40-50 नंबर और कंफर्म अगर आपने कर लिए तो 100 मार्क्स तो आपके कंफर्म यहाँ पर हो ही गए, 100 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। अब आप आखिरी घंटे में आ गए हो मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है क्वेश्चन रिजेक्शन पर, मतलब कौन से सवाल है जो मुझे करने नहीं है, क्योंकि आपका पैनिक लेवल बेटा यहाँ पर बहुत हाई है। आप आधे से ज्यादा टाइम यहाँ पर क्या वेस्ट करोगे, यार ये क्वेश्चन कर लूं ये हो जाएगा, आधा आधा करा छोड़ दिया, क्या ये क्वेश्चन कर लूं आधा आधा करा छोड़ दिया, ये नहीं।
जो क्वेश्चन करने ही नहीं है, 1% आपको लग रहा है ये शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, ये करे ही नहीं है मैंने कभी, काट दो उन क्वेश्चन को। और आप देखोगे आपके 20 में से आराम से, जो ऑब्जेक्टिव में बात कर रहा हूं, अभी सब्जेक्टिव पे नहीं आया, न्यूमेरिकल पे नहीं आया हूं, 20 में से आराम से 7-8 क्वेश्चन कट जाएंगे। तो अब आपके पास 1 घंटे में करने के लिए कितने सवाल है? 13 सवाल रहे, यानी आप हर सवाल को 3 मिनट भी दोगे तो भी चल जाए, ठीक है, 4 मिनट दोगे तो भी चल जाए। तो अभी आपने फिर क्वेश्चन रिजेक्शन करके क्वेश्चन में आप करना चालू करें। 2 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। पहला, गो क्लीन। गो क्लीन मतलब सफाई से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कभी भी गुचुड़ गुचुड़ करके अटेम्प्ट नहीं करना है। अभी मैं आपको रफ कॉपी भी दिखाऊंगा कि आपको अपनी रफ कॉपी, रफ वर्क किस प्रकार से करना है, ठीक है। फिर गो स्लो, गो क्लीन, गो स्लो, ये 2 फोटो आपको रखने हैं अपने कैलकुलेशन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए, कि अगर आप स्लो जाओगे और अगर आप क्लीन जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन एरर सबसे कम होगी। अगर इसके बाद हो जा रही है, लेट इट बी, ह्यूमन एरर्स मान लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यार इस चीज के ऊपर कि गेस वर्क हमें कैसे करना है, ठीक है। गेस वर्क मतलब तुक्केबाजी कैसे करनी है। अब समझो, मैंने गेस वर्क को 3 लेवल्स पे डिवाइड कर रखा है, जिससे आपको और बूस्ट मिलेगा आपके मार्क्स के अंदर। मैं ये गारंटी कर रहा हूं, अगर आपने यहां तक आते आते फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तक अगर आपने जो सफाई से अटेम्प्ट करे उसमें 120 मार्क्स आपने बना लिए, तो 20 मार्क्स का बूस्ट तो आपको आपके गेस वर्क में मैं दिला दूंगा, एक पूरा एक्सट्रीम अलग वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो, गैस वर्क के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 का गैस वर्क। लेवल 1 का गैस वर्क क्या है? 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लगा दो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बाकी 2 बचे हुए हैं वो लगा दो। कि अगर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है ए और बी तो हो ही नहीं सकते किसी हाल, सी या डी में से आंसर है, तो एक ना एक लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज, इंस्टिंक्ट। आपका दिमाग कह रहा है कि यार यही आंसर है, लेकिन ये निकल कर नहीं आ पा रहा है। आपका दिमाग कह रहा है ये आंसर, बट ये निकल कर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर लो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ऊपर अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा नहीं करना है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कितने सवालों में इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही सवाल आप लगा दो, ठीक है। ये हो गई लेवल 1 का गेस वर्क, जो कि आप करोगे जब आप सवाल अटेम्प्ट ही कर रहे हैं उसी समय, ठीक है। आपको ये कोशिश करनी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना बहुत ही कम सवाल ऐसे हो जो छूटे, या तो इंस्टिंक्ट से जो आपको लग रहा है लगा देना, ठीक है, या फिर 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा देना। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो सवाल है उसमें इंस्टिंक्ट का यूज मत करना, उसके अंदर इंस्टिंक्ट हमेशा गलत होता है। अब आ जाते हैं आगे, ये हो गई लेवल 2 का गेस वर्क। क्या है? अगर कोई ऑल ऑफ द अबव मिला है तो ऑल ऑफ द अबव अगर आपको लगता है लगा दो, या फिर अगर आपको कोई नन ऑफ द अबव का ऑप्शन मिला है, तो अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं और बाकी जो 2 बचे उसमें से एक नन ऑफ द अबव है, तो नन ऑफ द अबव को मत लगाओ, दूसरा वाला जो बचा हुआ है उसको लगा दो, क्योंकि नन ऑफ द अबव बहुत ही कम केसेस में होता है। कोई असर्शन रीजन का सवाल आपके आ गया है, तो सबसे पहले आप खाली और खाली, खाली और खाली ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही आंसर को लगाना। या तो आपको असर्शन रीजन में आंसर पता हो कि यही सही है, या फिर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हो, तभी असर्शन रीजन पर आपको तुक्का लगाना, नहीं तो बिल्कुल भी वही लगाना। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे? आपको पता है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। असर्शन गलत है, बात ही खत्म हो गई, एक ही ऑप्शन बचा। रीजन गलत है, एक ही ऑप्शन बचा। असर्शन रीजन दोनों सही है, अगर आपको ये दिख गया, ठीक है, तो ही केस में लगाना। अगर आपको लग रहा है रीजन में डाउट आ रहा है सही है कि नहीं है, तो मत लगाना, ठीक है। असर्शन रीजन मत लगाना, गलत होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, देखो आप हमारे टेस्ट को अगर अवेल किए होगे तो वहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बना रखे हैं फुल टेस्ट के ऊपर। तो ये 11 के 11 टेस्ट का प्रैक्टिस कर लेना, रोज के रोज एक एक टेस्ट देते रहोगे तो आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको ढंग से अटेम्प्ट करना है, उसके साथ तुक्केबाजी मत करना। फिर लेवल 3 क्या है? ब्लाइंड गैस है। लेवल 3 क्या है? ब्लाइंड गैस है। तो आपको 3 लेवल्स पे गैस वर्क करना है। पहला लेवल आपको बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा आपका ब्लाइंड गैस है। अब देखो कितने कितने सवालों पे गैस वर्क चलेगा। लेवल 1 का जो गैस वर्क है, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पे करोगे, उससे ज्यादा मत करना, उससे ज्यादा करोगे तो आप डेंजर सिचुएशन में हो। लेवल 2 का गैस वर्क भी 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लेवल 3 का गैस वर्क भी आपका 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 15 सवालों से ज्यादा गैस वर्क नहीं करना है। 5 से कम कर रहे हो, जैसे मान लो 2 में 2 आपने यहां लगा दिया, 3 यहां लगा दिया, 3 यहां लगा दिया, मैं आपको बताता हूं क्या होंगे। ये जो 2 है ना, इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये आपने अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके और 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाए हैं, तो हो सकता है इसमें से एक सही हो जाए, ठीक है। यहां तीन में से सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, मैं कह रहा हूं यहां भी एक सही हो गया, और इन 3 में से सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी और कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे भी एक सही हो गया। तो वर्स्ट केस में आप देखोगे आपके 3 क्वेश्चन सही है। आपने कितने क्वेश्चन लगाए थे? 3 3 6 और 8 क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है। तो 3 आपके सही है
और 5 आपके गलत है, तो 3 जो आपके सही है उसमें आपको 12 मार्क्स मिले, 5 जो आपके गलत है उसमें आपके 5 माइनस हो गए, यानी 7 नंबर का आपको फायदा हो गया वर्स्ट केस में। जहां पर आप 120 पढ़ते हैं वहां आप 127 पर आ गए। ये है स्मार्ट वर्क, ये है स्मार्ट कैसे वर्क, ठीक है। तो थोड़ा इस तरीके से आपको चलना है। अब आपको मैं बात कर लेता हूं कि यार हमें रफ वर्क भैया किस प्रकार से करना है, ठीक है। देखो इतने डिटेल में मेरे भाई कोई डिस्कस नहीं करता, तभी मैं बार बार बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। ये आपका शीट है, ठीक है, समझना, ये आपकी शीट है। आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। A4 शीट आपको मिलेगी वहां पे रफ वर्क करने के लिए, 3 पार्ट में इस तरीके से बीच में लाइन बना के डिवाइड कर लो, ठीक है। अब आपने रफ वर्क कैसे करना है, कैसे करना है, ये आपको हो गया फिजिक्स का रफ वर्क, ठीक। दूसरा, केमिस्ट्री का रफ वर्क कैसे करोगे, ऑर्गेनिक की रिएक्शन वगैरह है अगर, ठीक है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन वगैरह अगर आपने देखने मिल रही है, इस पेपर को ऐसे घुमा लो, इस पेपर को ऐसे घुमा लो, समझ रहे हो, मतलब दिस इज योर पेपर, ऐसे घुमा लो, ठीक है। अब ऐसे अगर आपने घुमा लिया तो आपका पेपर कैसा हो गया, आपका पेपर कैसा हो गया, मैं सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, समझना, ऐसा हो गया। तो आपने फिजिक्स का रफ वर्क कैसे करा था, ऐसे कर रखा था, ये तो था आपका फिजिक्स का रफ वर्क, ठीक है। केमिस्ट्री का रफ वर्क कैसे करोगे, केमिस्ट्री का रफ वर्क कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस है, रिएक्शंस है, लंबी लंबी होंगी, ठीक है, लंबी लंबी हो सकती है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, लंबा लंबा कुछ हो सकता है, तो उसका रफ वर्क कैसे करोगे, ठीक, ठीक। और आपकी जो अगली फिजिक्स की रफ वर्क आएगी वो ऐसे आ जाएगी, या फिजिकल केमिस्ट्री की आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री की भी ऐसी होगी, ऐसे आ जाएगी। रिएक्शन वाला पार्ट जो है उसका रफ वर्क आपका ऐसे चलेगा, ठीक, क्लियरली समझ में आ गया बच्चे के, ठीक है। अब समझ लो मैथ का रफ वर्क कैसे करना है, मैथ का रफ वर्क कैसे करना है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी कैलकुलेशन एरर्स मिनिमाइज हो सके, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा बेटा इतने डिटेल में, समझ रहे हो। मैथ का रफ वर्क आपने कैसे करना है, आपने कैसे करना है समझ लो। देखो मैथ के रफ वर्क के लिए एक स्टेप करा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप करते ही पहला स्टेप चेक करोगे, पहला स्टेप चेक करोगे, ठीक। फिर ये चौथा स्टेप करा, पांचवा स्टेप करा, पांचवा स्टेप करते ही जो चौथा स्टेप आपने करा तो चौथा स्टेप करते ही दूसरा स्टेप चेक करोगे, यानी एक स्टेप छोड़ के जो ऊपर वाला स्टेप है वो आपको चेक करना है अगले स्टेप करते समय। पांचवा स्टेप जब आपने करा तो एक स्टेप छोड़ के यानी तीसरा स्टेप आप चेक करोगे। छठा स्टेप आप जब आपने करा तो एक स्टेप छोड़ के यानी चौथा स्टेप आप चेक करोगे। चेक क्या करना है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन एड तो नहीं करिए, तो इससे आपकी एरर्स बहुत मिनिमाइज होंगी। इस तरीके से अगर आप चल लिए ना तो मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशन एरर्स को आप मिनिमाइज कर देते हो। तो रफ वर्क के अंदर बहुत ध्यान रखना है कि इस प्रकार से रफ वर्क करें कि हमारी कैलकुलेशन एरर्स, हमारी जो राइटिंग एरर्स है, हमारी जो छोटी मोटी ह्यूमन एरर्स है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। इस प्रकार से आप चल लो थोड़ा। अब आ जाते हैं कि आपने टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है थर्ड चैप्टर के ऊपर। अब देखो ये मैंने टेस्ट एनालिसिस की शीट आपके लिए डिजाइन करी है, कंप्लीटली फ्री, हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मीडिया में चले जाना, मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, संकल्प जौहरी IIT JEE गैंग, ये सर्च कर लेना, संकल्प जौहरी IIT JEE गैंग, ठीक है, ये आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लो बहुत ध्यान से, समझ लो बहुत ध्यान से, ये शीट है, ठीक है। कैसे करके देखो, ये शीट आपने प्रिंट आउट निकलवाई, ये शीट आपने प्रिंट आउट निकलवाई, कितने सवाल है, 30 सवाल है, ठीक है, 30 सवाल है। टॉपिक नेम ऑफ क्वेश्चन, पहला क्या है, टॉपिक नेम ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो सवाल आपने अटेम्प्ट करा उसका टॉपिक किस चैप्टर का था, वो यहाँ पे टॉपिक नेम लिख दो, चैप्टर भी और टॉपिक भी, ठीक है। करेक्टेड, नॉट अटेम्प्टेड क्या करा, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अगर आपने मिस्टेक करी है तो किस प्रकार की मिस्टेक है, क्या सिली मिस्टेक है, सिली क्या होगी, कैलकुलेशन एरर, क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या होती है, कोई कंसेप्ट में गड़बड़ी है। और अगर आपने उसके ऊपर वर्क करा तो यहाँ टिक लगा देना, अगर नहीं करा वर्क तो अभी टिक मत लगा। अभी मैं बताता हूँ इसमें वर्क कैसे करना है। तो इस पूरी शीट को आप फिल करोगे, आपको अपने आप दिख जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में आप गड़बड़ कर रहे हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपकी सिली मिस्टेक्स कौन से सवालों में हुई है, कंसेप्चुअल कौन से सवालों में हुई है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सिली मिस्टेक जो हुई है ना, सिली मिस्टेक जो हुई है, इसी टेस्ट एनालिसिस शीट के अंदर, इसी टेस्ट एनालिसिस शीट के पीछे भी होगी शीट, ये शीट है आपकी, इसके पीछे भी शीट होगी। पीछे ही आपने जो सिली मिस्टेक थी वो नोट डाउन कर लेनी है, जो भी थी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 था, एक्स था वो +-5 नहीं लिख के एक्स को 5 लिख दिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये सिली मिस्टेक आपने एक बार नोट डाउन कर ली, आपके दिमाग में एक बार छप जाएगी कि हाँ यार ऐसी करके मिस्टेक कर दी थी, अगली बार आप कॉशियस हो जाओगे, बस नोट डाउन कर देना इसको, ठीक है। आप समझ लो मेरी बात। अब आ जाते हैं चौथे चैप्टर के ऊपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन। भैया एनालिसिस कर लिया, टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गए, रेक्टिफिकेशन अब आगे क्या करें। दो जगह रेक्टिफिकेशन होगा, पहला आपकी एक टेस्ट डाउट कॉपी बनेगी, ठीक है, दूसरा रेक्टिफिकेशन होगा आपके नोट्स।
ठीक है, पहले आपने क्या करना है, आपने जिस भी टॉपिक का सवाल गलत करा था, मैं कह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल मैंने गलत करा था, फुल नोट्स में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी चीजें थी उसको एक बार रीड करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक बार रीड करोगे, ठीक है, रीड कर कर कोई 2-4 सवाल वहां पे टीचर ने सॉल्व कराए होंगे, उसको एक बार रीड करोगे, सॉल्व मत करने लगना, रीड करना खाली, ठीक है। तो कंसर्न थ्योरी आपने सबसे पहले रीड करी, सबसे पहले नोट्स की कंसर्न थ्योरी रीड करी, फिर अपने हैंडबुक के अंदर, जो मैंने ये हैंडबुक आपको प्रोवाइड करी है, जो आप टेस्ट से पहले रीड कर रहे हो, इसके अंदर स्टार मार्क कर देना। जैसे मान लो मैंने ये फॉर्मूला सवाल गलत करा तो मैं स्टार मार्क कर दूंगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, थोड़ा ज्यादा तेजी से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ये रीडिंग लगाकर और अपने हैंडबुक में मार्क करके हैंडबुक को 2 बार रीड कर मिनिमम, पूरी हैंडबुक 10-10 पेज की है, ज्यादा टाइम लगे, 10 बार 10 पेज को पूरी रीड करके आपको अगला टेस्ट देना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो सवाल आपने गलत करे उसको अपनी डाउट कॉपी में छोटे में ऐड कर लोगे। कैसे छोटे में ऐड होंगे, या तो डाउट कॉपी में छोटे में ऐड कर लो, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो एक अलग फोल्डर में, उस फोल्डर का नाम अपने मोबाइल के अंदर डाउट कॉपी रख लो। अब आपने करना क्या है, आपके पास तीन चीजें हैं, पहला क्या है, डाउट कॉपी, दूसरे हैं आपके एक्टिवेटेड नोट्स, एक्टिवेटेड क्यों कह रहा हूं, जिसमें आपने थ्योरी वगैरह मार्क कर रखी है, और तीसरी चीज है आपके पास आपका जो टेस्ट एनालिसिस शीट है, उसके पीछे आपने ले रखी है सिली मिस्टेक। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर पूरा एक बार नजर मार के जाओगे, अपनी एक्टिवेटेड हैंडबुक के ऊपर, ठीक, अपने शॉर्ट नोट्स में अगर कोई छोटी मोटी चीज आपने गलत करी है तो उसकी रीड करके, और अपनी डाउट कॉपी की रीडिंग लगाकर और अपनी सिली मिस्टेक से रीडिंग लगाकर तब अगला टेस्ट दोगे। ऐसे करके आपने कम से कम 10 टेस्ट देने हैं, आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे जो आप गलत कर रहे थे, और उनको सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है वो दिमाग में आपके तरीका उसका बैठ जाएगा। तो इन द बॉक्स क्वेश्चन, मान लो 120 मार्क्स से सवाल आप सही करके आए, 10 मार्क्स से आपने जो गलत करे ना वो दिमाग में बैठ जाएंगे। तो थोड़ा आपको इस तरीके से चलना है। ये टेस्ट एनालिसिस शीट आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, ये सारे कार्ड्स को बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हैंडबुक कंप्लीटली फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है। ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है इसको आप अवेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट से jsankalp.com या jsankalp के टेस्ट ऐप्स, ठीक है, इसको जाकर आप दे सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इस तरीके से आप अगर टेस्ट देते हो तो मिनिमम 5 टेस्ट देने के बाद मेरे को बताओगे कि क्या आपको यहाँ पर एक्चुअल में फायदा मिला, ठीक है, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिससे आप टेस्ट के अंदर बहुत जबरदस्त करने वाली। तो ये करने के बाद बताना मेरे को, बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करते जाओ, और दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प गौरी साइनिंग ऑफ।